आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का प्राचीन कालीन इतिहास। आज का पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो डॉक्टर रामेंद्रनाथ मिश्र व डॉक्टर भगवान सिंह। दूसरा ऑप्शन है एंडरसन। तीसरा है J.R. कामले व रामेंद्रनाथ मिश्र। चौथा है कर्नल आउसले। तो डॉक्टर रामेंद्रनाथ मिश्र व डॉक्टर भगवान सिंह इनके द्वारा नवपाषाणिक अवशेषों की खोज सर्वप्रथम किया गया था। जो एंडरसन है, इनके द्वारा ही छत्तीसगढ़ के प्राचीन कालीन शैल चित्रों की खोज किया गया था। J.R. कामले व रामेंद्रनाथ मिश्र इनके द्वारा सर्वप्रथम चितवा डोंगरी की खोज किया गया था। और कर्नल आउसले के द्वारा सरगुजा की रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा की गुफा की खोज किया गया था कर्नल आउसले के द्वारा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में सबसे पुरानी गुफा कौन सा है? पहला ऑप्शन है कुटुम्बसर की गुफा। दूसरा है बोतलदा की गुफा। तीसरा है कबरा पहाड़ रायगढ़। और चौथा है सिंघनपुर की गुफा। तो कुटुम्बसर की गुफा जो है, यह सबसे गहरी गुफा है। और बोतलदा की गुफा जो रायगढ़ में है, यह सबसे लंबी गुफा है। और कबरा पहाड़ रायगढ़ जो है, यहाँ से सर्वाधिक शैल चित्रों की खोज किया गया है। और सिंघनपुर की गुफा, तो सिंघनपुर की गुफा जो है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन गुफा है। अगला सवाल है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है प्रागकौशल, कांतार, दंडकारण्य और दक्षिण कौशल। तो प्रागकौशल जो है, यह महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्रागकौशल के नाम से जाना जाता था। कांतार महाभारत काल में जो बस्तर का क्षेत्र था, इसे कांतार के नाम से जाना जाता था। और दंडकारण्य जो है, महाभारत काल में बस्तर वाला क्षेत्र को कहते थे। और दक्षिण कौशल, इसे रामायण काल में दक्षिण कौशल ही छत्तीसगढ़ को कहा जाता था। अगला सवाल है, कुंजी दमोदरा से कौन से तीर्थंकर की जानकारी प्राप्त हुई है? पहला ऑप्शन है ऋषभदेव। दूसरा है शांतिनाथ। तीसरा है पार्श्वनाथ। चौथा है महावीर। तो जो ऋषभदेव हैं, वे प्रथम तीर्थंकर हैं। और इनकी जानकारी जो है दमोदरा कुंजी से प्राप्त हुआ है। और शांतिनाथ, यह 16वें तीर्थंकर हैं। और यह इनकी जानकारी जो है बस्तर भाटागुड़ा से प्राप्त हुआ है। और पार्श्वनाथ की जानकारी नागपुरा दुर्ग से प्राप्त हुआ है। और महावीर जो तीर्थंकर हैं, यह 24वें तीर्थंकर हैं। और इनकी जो जानकारी है आरंग रायपुर से प्राप्त हुई है। अगला सवाल है, सातवाहन काल में रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है मल्हार। दूसरा बालपुर। तीसरा कुंजी और चौथा चकरबेड़ा।
तो मल्हार से राजा अपीलक की मुद्राएं प्राप्त हुआ है। मल्हार और बालपुर इन दोनों जगह से राजा शिव अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुए हैं। और यह कुंजी जो है, कुंजी से राजा वरदत्त श्री की जानकारी प्राप्त हुई है। और चकरबेड़ा, तो चकरबेड़ा से सातवाहन काल में रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चकरबेड़ा से। अगला सवाल है, महाकवि कालिदास किसके दरबार में छत्तीसगढ़ आए थे? पहला है महेंद्र सेन, दूसरा है प्रवर सेन, तीसरा है नरेंद्र सेन, चौथा है पृथ्वी सेन। जो महेंद्र सेन हैं, इन्हें प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र सेन ने हराया था। और प्रवर सेन जो हैं, इनके दरबार में ही महाकवि कालिदास नरेंद्र सेन जो हैं, रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था। और पृथ्वी सेन ने केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार राजा पृथ्वी सेन ने नलवंशी राजा अर्थपति भट्टारक को पराजित किया था। वकाटक वंश, गुप्त वंश और नल वंश, यह तीनों जो वंश थे समकालीन वंश थे। एक ही समय पे अलग अलग स्थानों पे शासन करते थे। अगला है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश कौन है? छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम क्षेत्रीय राजवंश। ऑप्शन है राजऋषि तुल्य वंश, दूसरा है सरकपुरी वंश, तीसरा है नल वंश और चौथा है छिंदक नाग वंश। तो जो सरकपुरी वंश राजऋषि तुल्य वंश, जो राजऋषि तुल्य वंश है, वह छत्तीसगढ़ की सर्वप्रथम क्षेत्रीय राजवंश है। अगला है, रतनपुर को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है मणिपुर, चित्रांगतपुर और भामेड़ और खलवाटिका। जो मणिपुर है, इसे रतनपुर के नाम से जाना जाता था। कब? महाभारत काल में। और चित्रांगतपुर को सिरपुर के नाम से जाना जाता है। और भामेड़ को वर्तमान में आरंग के नाम से जाना जाता है। और खलवाटिका जिसे प्राचीन काल में खलवाटिका कहते थे, उसे वर्तमान में खल्लारी कहते हैं।